मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात और नेक्स्ट टॉपिक अपना आज है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ये टॉपिक बोर्ड के एग्जाम में बेटा इस टॉपिक से 6 अंक का एक क्वेश्चन आता है। 6 अंक का एक क्वेश्चन आता है, मतलब ये टॉपिक 6 नंबर का तो है ही, साथ में 1-2 नंबर के और भी इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि टोटल ट्रिग्नोमेट्री के नंबर से अपने क्वेश्चन पूछते हैं तो हो सकता है इसमें से और भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है वो इसी सर्वसमीकरणों पर आधारित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। आप इस चैप्टर में अपने पास बेटा कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले भी हैं, कुछ सर्वसमीकरण हैं, उनको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखोगे आप सर्वसमीकरण पहली सर्वसमीकरण अपनी साइन। पहले देखो इसमें सर्वसमीकरणों से पहले आपको मैंने कल बताया था ये कोई एक त्रिभुज है ए बी और सी। अब यहाँ पर इसमें बी कोण 90 डिग्री का है। बी कोण क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री होने के लिए क्या हो गया कि समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के लिए मैंने आपको कल कुछ सारणी बनाए थे और सारणी के साथ साथ में बताए थे कि साइन किसका विपरीत होता है, कोस किसका विपरीत होता है, टेन किसका विपरीत होता है। एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर ए। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। दूसरा, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 बटा कोसेक थीटा भी लिख सकते हो। तीसरा, कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, आगे इसमें 4 नंबर लिखोगे, जैसे साइन गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 है तो इसी प्रकार से कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। तो इसके लिए अब आगे फॉर्मूले बनाएंगे। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। आगे इसमें सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा। नेक्स्ट आगे 7 नंबर में होता है tan थीटा गुणा कोण थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर है आगे देखो इसका 8 नंबर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा tan थीटा बराबर 1 अपॉन क्या लिख सकते हो इसको कोण थीटा। दूसरा, कोण थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन tan थीटा। और यहाँ पर देखो tan थीटा तथा कोण थीटा को साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब tan और कोण होता है उसको साइन और कोस में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हो tan थीटा को अगर कोण में पूछे तो 1 बटा कोण, अगर आपको साइन कोस में पूछे तो tan थीटा को लिखोगे साइन थीटा बटा कोस। दूसरा है कोण थीटा। कोण थीटा को क्या लिखोगे बेटा कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन। तो
इसी प्रकार से cos गुना sec बराबर 1 होता है, tan गुना cot बराबर 1 होता है। अब sin का विपरीत होता है cosec, तो sin को अगर cosec के पदों में लिखना है तो 1/cosec, और cosec को sin के पदों में लिखना है 1/sin लिखते हैं। cos को sec के पदों में 1/sec, sec को cos के 1/cos। इसी प्रकार से tan और cot के साथ साथ tan और cot के बिना ये भी दो फॉर्मूले, तो इसको 10 नंबर दे सकते हो आप, इसको 11 नंबर दे सकते हो। तो इनको ये ध्यान रखना है, tan और cot को sin और cos के पदों में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट देखो अब इसकी सर्वसमीकाएं क्या बनती हैं। अगर ये सर्वसमीकाएं आपको याद होगी तो पूरी प्रश्नमाला में लगभग क्वेश्चन आपने इसके कर सकते हो। इतनी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी अति आवश्यक है। पहली सर्वसमीका अपनी सर्वसमीका पहली है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है sin पर स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। दूसरा यहां से अब देखो इसी से फॉर्मूला बनाएंगे, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 और cos स्क्वायर को साइड में लेंगे माइनस का cos स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा। अगर sin थीटा का मान पूछे तब स्क्वायर हटा दो, यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा पर अंडर। ये क्या होगा sin का मान cos के, sin का मान है cos के पद, इसको ध्यान में रखना है। अब अगले पास क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आएगा sin थीटा को cos थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए, तो sin थीटा को cos थीटा के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा वो तो स्क्वायर है, और sin थीटा बराबर क्या होगी माइनस cos स्क्वायर थीटा करें रूट का चिन्ह। 4 नंबर ये जैसे sin का है उसी प्रकार से आपके पास क्या होगा एक और फॉर्मूला आएगा, वो क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या बन जाएगा पांचवा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें तो प्लस है, इसमें ये ध्यान रखना माइनस है, और sec थीटा बराबर sec थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पर अब यहां पर देखो पहले दो भूल गए, उसको भी आप एक यहां पर लिखो। sin थीटा का निकाल लिया 1 माइनस cos थीटा, जरूरी थोड़ी है sin थीटा हो, cos थीटा भी तो बच सकता है। cos थीटा बराबर क्या किसी माइनस ये sin साइड में जाएगा माइनस, तो ये भी बना सकते हो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा बराबर क्या आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पर अंडर। ये हो गया आपका इसी प्रकार से इसमें tan का बना हुआ, और tan का क्या बन जाएगा बेटा, tan का क्या बनेगा जैसे sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो एक कोई साइड में रहेंगे तो क्या हो जाएगा एक प्लस का, यहां दूसरी साइड में आएगा किसका आ जाएगा माइनस का, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर जी sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस, ये ध्यान रखना माइनस के एक ही साइड में आएगा। tan थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर क्या लगेगा अंडर रूट का चिन्ह लगेगा। ये 10 नंबर फॉर्मूला हो गया। 11 नंबर बेटा और देखो, अब आपसे पूछ देते हैं sec थीटा को tan के पदों में व्यक्त कीजिए, तो sec थीटा को tan के पदों में व्यक्त किस प्रकार से कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पर tan थीटा को sec के पदों में अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट अपने पास है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी क्या होता है 1 होता है। तो 12 नंबर में क्या बन जाएगा अपने पास है cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1
कोसेक थीटा क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा बराबर है √1 प्लस है कोट स्क्वायर। चौथा नंबर बनेगा जैसे कोट का है कोट स्क्वायर थीटा का क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए और कोट थीटा क्या बन जाएगा बेटा? √1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए नंबर है 15। तो ये इस प्रकार से अपने पास जैसे ये एक फॉर्मूला था, ये सर्वसम्मति का इंपॉर्टेंट देखो इसमें ये याद रखना है आपको। दूसरा एक ये याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा ये आपको याद होना चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा काम आ रहा है ये याद होना चाहिए। इसमें इस 2-3 प्रकार के फॉर्मूले उनको आप याद करना, ये भी आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना है। इन सर्वसम्मति का अगर आप 1, 2 और 3 इन 3 को याद करोगे तो ये आप अपने आप आगे भी इसको बना सकते, ये ध्यान में रखना है। अब इस प्रश्नमाला के देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नमाला के। छठी के क्वेश्चन है, छठी प्रश्नावली के क्वेश्चन पूरे बेटा सारणी पर डिपेंडेंट थे। उस सारणी के मान आपको याद थे तो आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन छठी में क्या थे, सिद्ध करने वाले आए थे। पहले सारणी के कुछ मान दे दिए, sin 30 प्लस cos 30 माइनस sec 45 बराबर 5 हैं, तो मतलब इनके मान रखो और इनके मान 5 के बराबर आना चाहिए। इस प्रकार के सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है वो देखो किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो ये सर्वसम्मति का आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अब इस प्रश्नमाला के क्वेश्चन है आपसे देखो किस प्रकार से करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नमाला है, ध्यान से करना है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें हर साल आता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका 7 पॉइंट थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज समझो, ए बी और सी कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो ये क्या होगा समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर ए दिया, यहाँ पर सी दिया, थीटा कहीं पर भी नहीं दिया। अगर आपको यहाँ पर थीटा देता है, थीटा देता है तब इसको बोलते हैं थीटा के समभुजा, थीटा के समभुजा, और इसको बोलते हैं थीटा के साथ संलग्न भुजा। तो साइन थीटा पढ़ेंगे, साइन थीटा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा होता है समूह भुजा बटा संलग्न भुजा, समूह भुजा बटा संलग्न भुजा। यहां पर लिखोगे समूह के भुजा बटा संलग्न भुजा। अब समूह भुजा क्या है, एबी बटा बीसी। कोस क्या होगा बेटा इसके लिए, यहां पर थीटा होता कोस थीटा, साइन का विपरीत आपको मैंने क्या बताया था, कोसेक। कोसेक में क्या आएगा, विपरीत है, तो मतलब इसको पलट के लिखेंगे संलग्न बटा समूह बीसी बटा एबी। कोस
कोसेक के लिए आ जाएगा, कोस के लिए क्या आएगा, संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा क्या है, BC बटा, तो यहां पर थोड़ा सा इसको देखो मिसप्रिंटिंग होगी, संलग्न सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कर्ण आएगा, संलग्न नहीं आएगा, क्या आएगा, कर्ण। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने भुजा AC, और यहां पर भी कर्ण आएगा, कर्ण A से C। कर्ण हमेशा आता है 90 डिग्री के सामने भुजा AC, क्या है, कर्ण। तो यहां पर sin थीटा क्या आ गया, सम्मुख भुजा बटा कर्ण AB बटा AC, cos थीटा बराबर क्या आ गया, संलग्न भुजा बटा कर्ण BC बटा AC। ये ध्यान रखना है। तीसरा tan का आएगा, tan थीटा क्या आएगा, अब यहां पर cos का विपरीत क्या होता है, sec होता है, sec क्या आएगा, कर्ण बटा संलग्न, तो AC बटा। tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा में वो आएगा सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा आपके पास है AB बटा 20, ये tan में आएगा, उसमें आएगा कर्ण दोनों। अब tan थीटा का विपरीत क्या होता है, cot थीटा, cot क्या आएगा, संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा, तो BC बटा AB। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है 9th क्लास में आपके पास क्वेश्चन था, अब यहां पर मैंने एक समूह को हटा दिया है, ये थीटा ले लिया, यहां पर ले लिया 3 5 और 4, क्या इस प्रकार से मान है। AB का मान है 4, BC का 3 और AC का 5, AC का क्या है 5। आपको पूछ लिया sin, अब यहां पर थीटा है, sin थीटा, थीटा बेटा यहां पर है, कई बार क्या होता है किसी में थीटा नहीं लिखी, क्या ले देता है C, और यहां पर कुछ नहीं देता है इस प्रकार से। अब इसका मतलब sin C है, C एंगल तो यहां पर है, तो उसको उसके लिए sin का मान निकालो, sin में क्या है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। अब ये 90 डिग्री कोण है, इसके सामने भुजा कर्ण, AB का AC का मान 5 है, और सम्मुख भुजा कितनी है 4, तो 4 बटा 5। अगर आपको पूछ लिया sin A, तब आप क्या बताओगे इसका, A पूछा तो A एंगल तो यहां पर है, और sin का रूप होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, तो A के सम्मुख भुजा तो BC बटा कर्ण। A के लिए क्या जाएगा 5 3 बटे 5 है। आपको पूछ लिया cos C क्या है, संलग्न भुजा बटा कर्ण, संलग्न भुजा 3 है बटा कर्ण 5 है। अब देखो sin A cos C A, लेकिन यहां पर sin और यहां पर cos, तो इनके मान इस प्रकार से आपको 9th क्लास में क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन थे उसके, आपने निकालना भी होगा, तो ये इसमें ध्यान रखना है आपको। अब इस क्वेश्चन को देखो करते हैं आगे, ये क्वेश्चन है, इसलिए बताया है कि यहां पर इसका ध्यान होना जरूरी है, सम्मुख बटा कर्ण, संलग्न बटा कर्ण, संलग्न सम्मुख दोनों का इस प्रकार से रिलेशन। आगे ये क्वेश्चन देखो किस प्रकार से करना है। थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। अब एक नाम दिया है यहां पर sec थीटा, sec थीटा को सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। मतलब sec थीटा तो आ गया, अब सभी कितने त्रिकोणमितीय अनुपात 6 बताए थे, कितने बताए थे 6 बताए थे आपको, और उन 6 को sec थीटा के रूप में व्यक्त करना है। अब sec थीटा के 6 को कौन कौन से थे, पहला था अपना sin, दूसरा cos, तीसरा tan, चौथा cosec, और पांचवा sec, और छठा क्या था, ये तो थे। अब सभी को
देखा। अब sec थीटा को अन्य मतलब sin का उत्तर भी किसमें आना चाहिए, sec में, cos का भी sec में, tan का भी sec में, cosec का भी sec में और cot का भी sec। सभी के उत्तर sec के पदों में आना चाहिए, मतलब sec थीटा आना चाहिए यहाँ पर उत्तर में कहीं नहीं। 1 माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आना चाहिए sec ही sec नाम, अंडर रूट भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखो अब sec किसका विपरीत होता है बेटा, sec थीटा विपरीत होता है cos थीटा। sec थीटा किसका विपरीत होता है, cos थीटा। और cos थीटा किसका विपरीत होता है, 1/sec थीटा। तो cos थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। यहाँ पर cos का उसके स्थिति में लिख दिया 1/sec। ठीक है, ये आपको निकालना है। दूसरा पे sin और cos में कोई रिलेशन ढूंढो। क्या लिखा है मैंने सॉल्यूशन लिखा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखाएगा। अब एक sin के अंदर रिलेशन ढूंढना है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी आपको मुझे बताया था। sin थीटा बराबर क्या था, √1 माइनस cos स्क्वायर। अब cos का मान sec के पदों में क्या है, 1/sec है, तो जहां पर cos है उसके सामने 1/sec करेंगे, cos स्क्वायर है तो 1/sec का स्क्वायर करेंगे। इधर sin ले लेगा, sin थीटा बराबर √1 माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा, 1 तो स्क्वायर 1/sec स्क्वायर है। अब इसको और सरल कर सकते हो आप, एलसीएम लिया, sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे इधर क्या है sin थीटा। sin थीटा के स्थान पर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा। ये sin के पदों में सॉरी sec के पदों में उत्तर आया है sin का, तो sin थीटा को क्या लिख सकते हो, √1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा। अब sin का विपरीत क्या होता है, sin का विपरीत होता है cosec। अब विपरीत होने का मतलब है sin वाला जो मान है उसको पलट के लिख दो, तो cosec का मान क्या आ जाएगा, sec के पदों में sec स्क्वायर थीटा बटा 1 में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो उत्तर sec में आ रहा है, sin का उत्तर भी sec में, cos का उत्तर sec में, cosec का sec में, sec का उत्तर sec में। अब है अपने पास है कि tan, क्या है tan। अब tan का देखो क्या लिखा, tan के अंदर और sec के अंदर भी सरल समीकरण लिखा है कि मैंने क्या लिखा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा करना। यहाँ से sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में लिखाएगा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा लिखाएगा। स्क्वायर हटाओ तो tan बचा, और इस तरफ है √1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ tan के यहाँ से sec में है नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गया, tan के स्थान पर क्या लिख देंगे, sec के उत्तर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। रहा cot, cot किसका विपरीत होता है, cot होता है cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और इधर cot है 1/tan थीटा का मान sec के पदों में क्या आया था, √1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cot थीटा स्थान पर लिख सकते हैं 1/√1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से आपको एक तो देता है वही रहता है, लेकिन अन्य सभी त्रिकोणमिति यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को sec थीटा के रूप में ये भी लिख सकता है, sec थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों में व्यक्त कीजिए। तो अन्य मतलब होता है जो एक तो दिया गया है उसको छोड़कर बाकी बचे हुए उसके आंसर उसके रूप में आने चाहिए। जरूरी नहीं sec दे, cos भी दे सकता है, tan भी दे सकता है, cot भी दे सकता है, cosec भी दे सकता है, sin भी दे सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको निकालने का तरीका यही रहेगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, वो आपको सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 दिया है, सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस है कोस स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर स्क्वायर। अब यहां पर बेटा ध्यान दो, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आएंगे और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन देखो किस प्रकार से अपने पास ये ध्यान रखना है, ये तो होती है LHS राइट लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है RHS। LHS लेकर चलेंगे और LHS को सरल करेंगे। अगर अपने पास LHS को सरल करने से RHS प्राप्त हो गई तो वो सिद्ध हो गया, ये ध्यान ठीक है। तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों को बराबर ज्ञात करेंगे। बराबर ज्ञात करने का मतलब RHS में तो कोट स्क्वायर एक ही है, लेकिन LHS में क्या है वो अधिकतम दी गई, तो इनको सरल करोगे तो सबसे पहले लिखोगे क्वेश्चन में LHS से लेने प्रत्येक क्वेश्चन की बात है कोस स्क्वायर थीटा प्लस है कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। अब LHS साइड है उसमें बेटा ये ध्यान रखो कि यहाँ पर देखो प्लस है, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, कोई निशान नहीं मतलब किसका मानते हो आप गुणन का, और गुणन का निशान होते ही अब देखो इन दो के अंदर कुछ न कुछ संख्या कॉमन आ रही है अपने पास। क्या आ रही है? कोस स्क्वायर थीटा कॉमन है। बच्चा क्या बेटा यहाँ पर ये तो बाहर ले गया तो बच गया 1 प्लस यहाँ पर है कोट स्क्वायर। अब आपको मैंने जो सरल समीकरण लिखा है इसमें लिखाया था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर, लिखाई थी नहीं। अब इन सरल समीकरणों का उपयोग इस प्रकार से होता है इसमें। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर है उसके स्थान पर क्या लिख सकते हो आप? कोसेक स्क्वायर। कोस आएंगे चिन्ह किसका आएगा? गुणा का। तो कोस स्क्वायर थीटा तो पहले आपके पास गुणा, इसको लिख सकते हो आप कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर अपने को तो लेकर आना है कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर तो है वैसा का वैसा ही रहेगा, गुणा कोसेक को क्या लिख सकते हो? 1 बटे साइन थीटा और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, क्योंकि क्या लिख सकते हो? कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। अगर स्क्वायर है तो 1 बटा साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हुआ? देखो ऊपर वाले पद आपस में गुणा होंगे, इसके नीचे 1 है तो 1 को कोस स्क्वायर से दिया गुणा क्या? कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? ये होता है कोट स्क्वायर थीटा। मैंने लिखाया था नहीं, कोट का मान साइन कोस के पद में व्यक्त करना, उसमें ये भी है स्क्वायर है कोस बटा साइन को कोट लिखते हैं और कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर को कोट स्क्वायर लिखते हैं। ये क्या आ गया अपनी बात से? RHS से आ गया। तो अगर LHS लेकर चलेंगे RHS आ जाएंगे तो अपना सवाल है ग्रुपिंग, इसको ये करना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा गुणा में 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। वापिस गुणा है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर है 1। ये सिद्ध करना है आपने को, इसका मतलब 1 लेकर है। ये LHS साइड तो सबसे पहले LHS से लेने पर और LHS लिया आपने तो सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये LHS का पार्ट था आपका। अब यहाँ पर ये देखो कितने पद हैं? 1 2 3, तीनों ही पद हैं आपस में, तीनों गुणा। तो या तो आप इनको सभी को आपस में गुणा करो या फिर गुणा नहीं करोगे तो साइन को सिर्फ परिवर्तन भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो?
साइन कोस में परिवर्तन कर सकते, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, साइन कोस में परिवर्तन करोगे तो सेक थीटा का सेक थीटा या 1 माइनस साइन थीटा साइन थीटा। लेकिन पहले मैं यहाँ पर इसको सोल्व करता हूँ। सेक थीटा का लिख दिया 1 बटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस। अब इस पार्ट को सरल कर लेते हैं पहले, इस तरफ यही चलेगा अपने पास, या फिर सेक को लिख दिया 1 बटा कोस थीटा वापस, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा है 1 बटा कोस, में यहाँ पर भी लिख दिया गुणा ये साइन कोस में ही है तो इसको तो यही रखना है 1 माइनस साइन थीटा। इसका एलसीएम क्या आया, कोस थीटा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन। अब देखो बेटा तीनों ही गुणन है, तो गुणन हमेशा अंश अंश गुणन होता है और हर आपस में गुणन। एक से किसी से क्या गुणा करते हैं, तो इसके नीचे हर कोई है ही नहीं तो नहीं होता, तो उसके नीचे क्या मान लेते हैं 1। अब कोस थीटा को 1 से गुणा किया कोस थीटा, वापस कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ गया अपने पास यहाँ 1 बटा कोस स्क्वायर गुणा में यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन। ये सरल समीकरण बनेगी अपने पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस a। अगर इस रूप में दिया है तो आपको ये बनाना है, अगर ये रूप दिया है तो आपको ये बनाना है। अब अपने पास क्वेश्चन दिया है a प्लस b a माइनस a, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस a, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, a प्लस b a माइनस b, चिन्ह दोनों माइनस का चिन्ह ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो आप, ये लिखोगे आपने 1 को स्क्वायर किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे, क्योंकि 1 गुणा उसी पर बटा मिलेगी इसकी कोस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा बट्टा कोस स्क्वायर थीटा। 1 इसको कैंसिल किया क्या आया 1, यहाँ पे ये रखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन में आपको। तो ये क्या आ गया अपनी RHS। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका और देख लेना ध्यान से, तीनों ही गुणन में है। तो सबसे पहले इसका सेक को 1 बटा कोस लिख दिया, tan को sin कोस के पद में sin बटा कोस लिख दिया, इसका एलसीएम लिया, इसको सोल्व किया यहाँ तक। अब नीचे वाले पार्ट को पूरा गुणा करके कोस स्क्वायर लिख दिया। अब सेक है तो इसको भी 1 बटा कोस लिखेंगे, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर आ गया, ये कोस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों यहाँ से सर्व समीकरण बनेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर काट दिया तो क्या है आपका RHS है, इसका मान कितना है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर है, अपने को दिया इसने कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, यहाँ पर तो प्लस दे दिया और यहाँ पर गुणा दे दिया। आपको एक साइड लेकर चलनी है, एक साइड शिफ्ट करनी है, तो LHS अपनी ये करेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर क्या LHS आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसको चेंज कर दिया साइन कोस में, इसको लिख दिया मैंने 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है 1 बटा साइन थीटा और सेक थीटा क्या होता है 1 बटा कोस थीटा, प्लस चिन्ह 1 बटा स्क्वायर है 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया तो एलसीएम देखो क्या आया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखोगे
कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का 1 होता है, तो इसके स्थान पर 1 लिख दिया। कोस स्क्वायर प्लस साइन बोल दो या साइन स्क्वायर प्लस से, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 बटा साइन को क्या लिखोगे, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। 1 बटा साइन स्क्वायर क्या होता है, देखो 1 बटा साइन होता है कोसेक, तो इसको लिख दिया आपने कोसेक स्क्वायर है, उसको लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो गया, 1 बटा कोस, 1 बटा कोस क्या है, सेक स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे सेक स्क्वायर। ये क्या आ गया आपकी आर। इतनी धन्यवाद।